सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेलकूद पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। और हाँ, अगर आंसर आपको पहले से पता है तो टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हम 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1896 में, 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। हमारा भारत देश था वर्ल्ड कप 2011 का विश्व विजेता। फाइनल हुआ था श्रीलंका और भारत के बीच में। उपविजेता श्रीलंका रहा था और विजेता हमारा भारत देश रहा था। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल कितने खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 खिलाड़ियों में। फुटबॉल का जो खेल है वो 11 खिलाड़ियों में खेला जाता है। एक दल में 11 और दूसरे दल में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2014 में। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सन 2014 में मिला था। उस समय के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा उन्हें भारत रत्न दिया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित व्यक्ति है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में एक गेम कितने अंकों का होता है? तो सही जवाब है 21 अंकों का होता है। बैडमिंटन के जो गेम में एक गेम जो है वो 21 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो सही जवाब है कतर देश में हुआ था। फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो कतर देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, टेनिस में विंबलडन किस देश में खेला जाता है? तो वो खेला जाता है इंग्लैंड में। टेनिस में विंबलडन जो है वो इंग्लैंड देश में खेला जाता है, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ? तो वो है हमारे भारत देश में। कबड्डी खेल का जो उद्गम है वो हमारे भारत देश में हुआ है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले बने होते हैं? तो इसका सही जवाब है 5 छल्ले बने होते हैं। ओलंपिक के ध्वज पर 5 छल्ले होते हैं, जिसमें से एक, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। तो इस तरह से छल्ले होते हैं ओलंपिक के ध्वज पर। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1928 में। सन 1928 में भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। तो यह थी उस समय की टीम, हॉकी की टीम, जिसे मेजर ध्यानचंद भी लीड कर रहे थे। तो याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता कौन था? तो सही जवाब है वो था वेस्ट इंडीज। विश्व कप क्रिकेट का जो पहला विजेता था वो था वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो डेविस कप जो है वो टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है, याद में रख लेना है। डेविस कप का संबंध है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस खेल का संबंध है बैडमिंटन से। थॉमस कप का जो संबंध है वो है बैडमिंटन के खेल से, और ये है थॉमस कप, और ये खेल है बैडमिंटन का। अगला प्रश्न, फेड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह है फेड कप का चित्र, और वो जुड़ा हुआ है टेनिस के खेल से। सही जवाब हो जाएगा टेनिस। अब ये है फेड कप। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिकेट का संचालन कौन करता है? तो वो है बीसीसीआई। भारत में क्रिकेट का जो संचालन है वो बीसीसीआई करता है। तो ये है बीसीसीआई का टैग, और ये जो है वो क्रिकेट का संचालन करता है बीसीसीआई। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है।
रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो है क्रिकेट के खेल से। यह है रणजी ट्रॉफी और क्रिकेट का खेल, तो क्रिकेट के खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी का। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो वो है 4 वर्षों में। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्षों में होता है। अगला प्रश्न है किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? तो वो है क्रिकेट के खेल को। क्रिकेट के खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है फुटबॉल के खेल से जुड़ा है सुब्रतो कप। तो ये है सुब्रतो कप और जो है वो फुटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ ये कप है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डर्बी शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो डर्बी शब्द जो है वो घुड़दौड़ से जुड़ा हुआ शब्द है डर्बी, याद में रख लेना है। डर्बी शब्द जो है वो घुड़दौड़ से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है कि एशेज सीरीज किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? तो एशेज सीरीज जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, जो कि 5 मैच की टेस्ट सीरीज होती है। याद रखना है 5 मैचों की सीरीज होती है एशेज सीरीज। अगला प्रश्न है 2020 ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? वो हुआ था टोक्यो में। 2020 ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो टोक्यो में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पंकज अडवाणी किस खेल से जुड़े हैं? तो वो स्नूकर यानी बिलियर्ड्स से जुड़े हुए हैं पंकज अडवाणी। यह है पंकज अडवाणी की तस्वीर, जो कि ये स्नूकर खेलते हुए है, तो स्नूकर खेल से ये जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुई? तो उसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। भारत में प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है वो 2014 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है बालकनी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बालकनी का संबंध है क्रिकेट के खेल से। बालकनी शब्द का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से, क्योंकि ये होता है बालकनी और यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो बैठकर मैच का आनंद लेते हैं। तो बालकनी जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित खेल है। नेक्स्ट है भारतीय टेनिस क्वीन किसे कहा जाता है? तो वो है सानिया मिर्ज़ा को। भारतीय टेनिस क्वीन जो है वो सानिया मिर्ज़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो वो थे फुटबॉल खेल के। पेले जो थे वो फुटबॉल खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है लॉन टेनिस का खेल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो वो इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। लॉन टेनिस का जो खेल है वो इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है सैयद मोदी किस खेल से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं बैडमिंटन के खेल से। सैयद मोदी जो है वो बैडमिंटन के खेल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है राइडर कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो है गोल्फ के खेल से। राइडर कप जो है वो गोल्फ के खेल से जुड़ा हुआ है। ये है राइडर कप और ये है गोल्फ खेलता हुआ एक खिलाड़ी। नेक्स्ट है गगन नारंग किस खेल से जुड़े हैं? तो गगन नारंग जो है वो निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। शूटिंग, निशानेबाजी से जुड़े हुए। ये है गगन नारंग की तस्वीर और यह है गगन नारंग शूटिंग करते हुए। अगला प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है हॉकी के खेल से। याद रखना है सुल्तान अजलान शाह कप ये है और हॉकी खेलते खिलाड़ी है जो कि हॉकी से जुड़ा हुआ है। सुल्तान अजलान शाह कप जो कि मलेशिया में खेला जाता है, याद में रख लेना है। अजलान शाह कप जो है वो मलेशिया में खेला जाता है हॉकी का खेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेविस कप में कितनी टीमें हिस्सा लेती है? तो इसका सही जवाब है 16 टीमें। मुख्य रूप से डेविस कप में 16 टीमें जो है वो हिस्सा लेती है। अगला प्रश्न है नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो नो बॉल जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। नो बॉल का संबंध है क्रिकेट के खेल से। जब क्रिकेट में नो बॉल होता है तो एम्पायर कुछ इस तरह से इशारा करता है। और नो बॉल कब माना जाता है? जब ये लाइन है, जब लाइन ये पूरे पैर बाहर निकल जाता है बॉलिंग करते समय, तब नो बॉल माना जाता है। वैसे तो नो बॉल के और भी कारण होते हैं, लेकिन ये है एक नो बॉल का कारण। अगला प्रश्न है ड्रिबलिंग किस खेल की तकनीक है? तो ड्रिबलिंग जो है वो बास्केटबॉल खेल की तकनीक है। ड्रिबलिंग याद में रख लेना है। तो बास्केटबॉल जब इस तरह से उछाला जाता है बास्केटबॉल को, तो उससे कहते हैं ड्रिबलिंग करना। अगला प्रश्न है मैच पॉइंट किस खेल से जुड़ा है? तो मैच पॉइंट का संबंध है टेनिस के खेल से। मैच पॉइंट का संबंध जो है वो इस तरह से टेनिस से संबंधित है।
अगला प्रश्न है फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का जो मुख्यालय है वो है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, जो कि इस तरह से फीफा का मुख्यालय दिखता है। और फीफा जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फीफा। अगला प्रश्न है रिले रेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रिले रेस में टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं, याद में रख लेना है। रिले रेस में 4 खिलाड़ी होते हैं जो इस तरह से एक दूसरे को पास करते हुए दौड़ते हैं। अगला प्रश्न है कुश्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कुश्ती का अंग्रेजी नाम है रेसलिंग। कुश्ती का जो अंग्रेजी नाम है वो होता है रेसलिंग। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो भारत में जो सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है वो क्रिकेट का खेल माना जाता है। भारत में जो सबसे लोकप्रिय खेल है वो क्रिकेट का खेल माना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि नडाल किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो है टेनिस खेल के। टेनिस खेल के खिलाड़ी है नडाल, राफेल नडाल। तो ये है राफेल नडाल जो कि टेनिस का खेल खेलते हुए है। अगला प्रश्न है मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो मैरी कॉम जो है वो बॉक्सिंग से जुड़ी हुई खिलाड़ी है, याद में रख लेना है। मैरी कॉम है बॉक्सिंग से जुड़ी हुई। अगला प्रश्न है कि धनराज पिल्लई किस खेल से जुड़े हैं? तो धनराज पिल्लई का संबंध है हॉकी के खेल से। तो यह है धनराज पिल्लई हॉकी खेलते हुए। अगला प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट के खेल से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट के खेल से जुड़ी है। यह है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ये क्रिकेट से जुड़ी हुई यह खेल है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में भारत ने किस देश को हराया था? तो वो था वेस्ट इंडीज। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप जीता था। अगला सवाल टेबल टेनिस में अधिकतम कितने अंकों का एक गेम खेला जाता है? तो वो है 11 अंकों तक। टेबल टेनिस में अधिकतम 11 अंकों तक एक गेम खेला जाता है। तो इस तरह से टेबल टेनिस खेला जाता है। नेक्स्ट फुटबॉल में हैंड ऑफ गॉड किस खिलाड़ी से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है मैराडोना से। फुटबॉल में हैंड ऑफ गॉड जो है वो मैराडोना से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो वह है रजत और कांस्य पदक, सिल्वर पदक और ब्रॉन्ज। सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है पीवी सिंधु ने। तो यह है पीवी सिंधु की तस्वीर। अगला प्रश्न है हॉकी का मैदान कितना लंबा होता है? तो हॉकी का जो मैदान है वो होता है 91.4 मीटर का, याद में रख लेना है। 91.4 मीटर का होता है हॉकी का मैदान। तो इस तरह से होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई होती है वो 91.4 मीटर की लंबाई होती है हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट में टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? तो वो 5 दिन का। क्रिकेट में टेस्ट मैच जो है वो 5 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है ब्लैक बेल्ट किस खेल से जुड़ा है? तो ब्लैक बेल्ट जो है वो कराटे से जुड़ा हुआ है। ब्लैक बेल्ट का संबंध है कराटे खेल से। नेक्स्ट फुटबॉल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप कब आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था 1930 में। फुटबॉल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 1930 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है 2016 ओलंपिक खेल किस शहर में हुए थे? तो इसका सही जवाब है रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में हुआ था 2016 का ओलंपिक खेल। नेक्स्ट बटरफ्लाई किस खेल की शैली है? तो वो तैराकी की शैली है। बटरफ्लाई जो है वो तैराकी की शैली है और इस तरह से स्विमिंग किया जाता है बटरफ्लाई है। अगला प्रश्न है क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो वो थे चेतन शर्मा। क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले जो भारतीय गेंदबाज थे वो थे चेतन शर्मा और ये है चेतन शर्मा की तस्वीर। अगला प्रश्न है क्रिकेट में LBW का पूरा रूप क्या है? तो LBW का पूरा रूप होता है लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट होता है LBW का पूरा नाम। तो इस तरह से बॉलिंग जब पैड पे लगता है और यह गेंद विकेट पे लगती है
यानी माना जाता है कि विकेट पे लग रही है तो फिर वो लेग बिफोर आउट दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? तो वो थी करमन मल्लेश्वरी। करमन मल्लेश्वरी थी पहली ओलंपिक पदक विजेता। ये है करमन मल्लेश्वरी जो कि वेट लिफ्टिंग में थी। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है? तो यूएस ओपन का संबंध है टेनिस के खेल से। याद में रख लेना है, यूएस ओपन का संबंध है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है, मिट्टी का पहलवान किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दारा सिंह को। मिट्टी का पहलवान कहा जाता है दारा सिंह को। यह है दारा सिंह। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। फिर उसके बाद में वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ने भी डबल सेंचुरी लगाई है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसे राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि शेरपा तेंजिंग किस खेल से संबंधित थे? तो वो थे पर्वतारोहण से। शेरपा तेंजिंग जो थे वो पर्वतारोहण से संबंधित थे। नेक्स्ट है, बल्लेबाजी की दीवार किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं राहुल द्रविड़ को। बल्लेबाजी की दीवार राहुल द्रविड़ को कहा जाता था। नेक्स्ट, डिफेंस ऑफ द लाइंस किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल के खेल से संबंधित है डिफेंस ऑफ द लाइंस का संबंध। अगला प्रश्न, कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 20-20 मिनट की। 20 मिनट का पहला हाफ और 20 मिनट का फिर दूसरा हाफ होता है कबड्डी मैच की अवधि। अगला प्रश्न है कि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था 1987 में। 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार आयोजित हुआ था भारत में, जिसे संयुक्त रूप से भारत और पाकिस्तान ने आयोजित किया था। नेक्स्ट, स्प्रिंट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है दौड़ से। स्प्रिंट शब्द का जो संबंध है वो है दौड़ से। तो इस तरह से दौड़ से संबंध है स्प्रिंट का। नेक्स्ट, फाल्कन किक किस खेल की तकनीक है? तो वो तकनीक है ताइकांडो की। फाल्कन किक जो है वो ताइकांडो खेल की तकनीक है। तो इस तरह से जब किक मारते हैं तो उसे फाल्कन किक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में भारत का पहला टेस्ट कैप्टन कौन था? तो इसका सही जवाब है CK नायडू। क्रिकेट में भारत का जो पहला टेस्ट कैप्टन था वो था CK नायडू। अगला प्रश्न है, BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। BCCI का जो मुख्यालय है वो मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट, ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में। ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ये अभिनव बिंद्रा और ये उनका शूटिंग का खेल। नेक्स्ट, फ्री किक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फ्री किक का संबंध है फुटबॉल के खेल से। फ्री किक का संबंध है फुटबॉल के खेल से। नेक्स्ट, राउंडर किस खेल से संबंधित है? तो वो बेसबॉल से संबंधित है। राउंडर शब्द का संबंध है बेसबॉल के खेल से। नेक्स्ट, गोल्डन बूट किस खेल में दिया जाता है? तो वो फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। गोल्डन बूट जो है वो फुटबॉल के खेल में दिया जाने वाला बूट है। अगला प्रश्न है, डंक शॉट किस खेल में होता है? तो वो होता है बास्केटबॉल में। डंक शॉट जो है वो बास्केटबॉल में होता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस खेल में कुल कितने मोहरे होते हैं? तो सही जवाब है 32 मोहरे होते हैं। चेस के खेल में टोटल 32 मोहरे होते हैं, 16 इधर और 16 इधर, तो टोटल 32 हो जाते हैं। नेक्स्ट, वॉली शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वॉली का जो जुड़ा हुआ है वो है टेनिस से और वॉलीबॉल से, ये दोनों से जुड़ा हुआ है वॉली शब्द। तो डी हो जाएगा ए और बी दोनों, डी हो जाएगा ए और बी दोनों। तो ये वॉलीबॉल से और टेनिस ये दोनों से जुड़ा हुआ है वॉली शब्द। नेक्स्ट है कि WWE किस खेल से संबंधित है? तो WWE का जो संबंध है वो रेसलिंग से है, कुश्ती से संबंधित है WWE का संबंध।
नेक्स्ट है कि सडन डेथ शब्द किस खेल से संबंधित है। सो सडन डेथ जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित शब्द है, सडन डेथ का। अगला प्रश्न है सुपर ओवर किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो सुपर ओवर जो है वो क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ शब्द है। सुपर ओवर जो है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द है। क्रिकेट में जब एक टीम स्कोर बनाती है और दूसरी टीम उसका चेस करते हुए सेम स्कोर बनाती है तो वहाँ पर फिर सुपर ओवर खेला जाता है। जब दोनों टीमें सेम ही स्कोर बनाती है तब सुपर ओवर होता है। नेक्स्ट है कि हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो हैट्रिक शब्द का प्रयोग जो है वो फुटबॉल में भी होता है, क्रिकेट में भी होता है और हॉकी में भी होता है। तो ये तीनों खेल में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, यानी फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी तीनों में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन गर्ल किसे कहा गया है। तो गोल्डन गर्ल जो है वो पीटी उषा को कहा गया है, याद रखना है पीटी उषा है गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट है भारत में पहला एशियाई खेल कब आयोजित हुआ था। तो वो हुआ था 1951 में, 1951 में पहला एशियाई कप आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है फाउल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो फाउल शब्द जो है वो फुटबॉल से भी जुड़ा है और बास्केटबॉल से भी जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों से जुड़ा हुआ है फाउल शब्द, फुटबॉल और वॉलीबॉल से। अब अगला प्रश्न है बॉडी चेक किस खेल से जुड़ा है। तो बॉडी चेक का संबंध है आइस हॉकी से। बॉडी चेक का जो संबंध है वो आइस हॉकी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में डक का मतलब क्या होता है। तो क्रिकेट में डक का मतलब होता है शून्य रन बनाना, यानी जो खिलाड़ी जीरो पर आउट हो जाता है उसे डक कहते हैं। नेक्स्ट स्लैम डंक किस खेल का शब्द है। तो वो बास्केटबॉल का शब्द है, बास्केटबॉल खेल का शब्द है स्लैम डंक। नेक्स्ट भारत ने ओलंपिक हॉकी में लगातार कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो वो 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट पदक तालिका किस खेल प्रतियोगिता में होती है। तो वो ओलंपिक में होती है। पदक तालिका जो है वो ओलंपिक खेल में होती है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल ये तीनों होता है पदक तालिका में ओलंपिक खेल में। नेक्स्ट ट्रिपल जंप किस खेल से संबंधित है। तो वो एथलीट से संबंधित है। ट्रिपल जंप का जो संबंध है वो एथलीट से है। अगला प्रश्न है कि गोल पोस्ट किस खेल में होता है। तो वो होता है फुटबॉल में भी और हॉकी में भी, ये दोनों इसमें होता है गोल पोस्ट। तो ऑप्शन नंबर जो सी कहता है ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। गोल पोस्ट फुटबॉल में ये है और हॉकी में ये वाला होता है गोल पोस्ट। नेक्स्ट लाल कार्ड किस खेल में दिखाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल में भी लाल कार्ड दिखाते हैं और हॉकी में भी दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि बी और सी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। लाल कार्ड ये फुटबॉल और ये है हॉकी। अगला प्रश्न है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का विजेता कौन था। तो वो था इंग्लैंड। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का विजेता था इंग्लैंड देश। अगला प्रश्न है गोल्डन बॉल किस खेल में दी जाती है। तो वो दी जाती है फुटबॉल के खेल में। गोल्डन बॉल जो है वो फुटबॉल के खेल में दी जाती है। अगला प्रश्न है फ्री थ्रो किस खेल से जुड़ा है। तो वो जुड़ा है बास्केटबॉल से। फ्री थ्रो का जो संबंध है वो बास्केटबॉल से है। अगला प्रश्न है सुपर सीरीज किस खेल से संबंधित है। तो वो है बैडमिंटन से। सुपर सीरीज जो है वो बैडमिंटन के खेल से जुड़ा हुआ है सुपर सीरीज का। नेक्स्ट लाला अमरनाथ किस खेल से जुड़े हैं। तो वो जुड़े हैं क्रिकेट के खेल से। लाला अमरनाथ जो है वो क्रिकेट के खेल से जुड़े हुए हैं और ये है लाला अमरनाथ। नेक्स्ट ओलंपिक में भारत ने अपना पहला पदक किस वर्ष जीता था। तो वो जीता था सन 1900 में। ओलंपिक में भारत ने अपना पहला पदक जो है वो सन 1900 में जीता था। नेक्स्ट है कि डिस्कस थ्रो किस खेल से जुड़ा है। तो वो जुड़ा हुआ है एथलीट से। डिस्कस थ्रो का संबंध है एथलीट्स के खेल से। नेक्स्ट T20 क्रिकेट का पहला विश्व कप किसने जीता था। तो वो जीता था भारत देश ने।
हमारे भारत देश ने जीता था पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप, जबकि भारत और पाकिस्तान के साथ में मुकाबला हुआ था जिसमें भारत का विजय हुआ था, पाकिस्तान हार गया था। नेक्स्ट, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो हॉकी के खेल से संबंधित है। पेनल्टी स्ट्रोक का संबंध है हॉकी के खेल से। नेक्स्ट है कि किंग ऑफ फुटबॉल किसे कहा जाता है? तो वो पेले को कहा जाता है। किंग ऑफ फुटबॉल जो है वो पेले को कहा जाता है। नेक्स्ट, एसेज सीरीज कितने टेस्ट मैचों की होती है? तो वो होती है 5 मैचों की। एसेज सीरीज जो है वो 5 मैचों की होती है और वो होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की सीरीज खेली जाती है, एसेज सीरीज। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो है कुमार श्री रंजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है रणजी ट्रॉफी का संबंध, जो कि क्रिकेट के खेल में होता है। अगला प्रश्न है, बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत ने कितने पदक जीते? तो लगभग 3 पदक जीते थे। बीजिंग ओलंपिक 2008 में 3 पदक जीते थे भारत देश ने। अगला प्रश्न है, सर्व किस खेल का शब्द है? सर्व यानी होता है सर्विस, तो वो टेनिस का भी है, बैडमिंटन का भी है और वॉलीबॉल का भी है। तो ये तीनों खेल का शब्द है सर्व। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, सर्व। नेक्स्ट है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है दुबई में स्थित है। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में है, जो कि क्रिकेट को संचालन करता है। अगला प्रश्न है, जूडो खेल का उद्गम किस देश में हुआ था? तो वो देश है जापान। जापान देश में जूडो खेल का उद्गम हुआ था। तो इस तरह से जूडो खेला जाता है। अगला प्रश्न है, ऑफसाइड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑफसाइड शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट के खेल में। तो ये क्रिकेट का मैदान है। अब ये जो साइड है इसे लेग साइड कहा जाता है और इसे कहा जाता है ऑफ साइड। तो यही ऑफ साइड जो है वो क्रिकेट का खेल है। अगला प्रश्न है, वसीम अकरम किस देश के खिलाड़ी है? तो वो है पाकिस्तान के। वसीम अकरम जो है वो पाकिस्तान देश के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, ड्यूस कोर्ट किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस जो है वो टेनिस के खेल से संबंधित है। यह है ड्यूस कोर्ट जो है वो टेनिस के खेल से संबंधित। अगला प्रश्न है, क्लीन बोल्ड किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट के खेल से। क्लीन बोल्ड का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। तो इस तरह से जब 3 विकेट होती है और 3 विकेट में जब इंसान बोल्ड होता है तो उसे क्लीन बोल्ड कहते हैं। तो वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि रोनाल्डिनो किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल के खेल से। रोनाल्डिनो, तो ये है रोनाल्डिनो जो फुटबॉल खेलते हुए हैं। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला आयोजन कब हुआ था? तो वो हुआ था सन 1930 में। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो पहला आयोजन है वो 1930 में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, हॉकी में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी के खेल में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी एक टीम में 11 और दूसरे टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी के खेल में। अगला प्रश्न है, गोल्डन स्पाइक अवार्ड किस खेल से संबंधित है? तो वो बेसबॉल से संबंधित है। गोल्डन स्पाइक अवार्ड जो है वो बेसबॉल खेल से संबंधित अवार्ड है। अगला प्रश्न है, नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया पहली बार कब आयोजित हुए? तो वो हुए थे 1924 में। नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया पहली बार 1924 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, बास्केटबॉल का खेल किस देश ने शुरू किया? तो वो है अमेरिका देश ने। बास्केटबॉल खेल का जो शुरू है वो अमेरिका देश ने किया है। नेक्स्ट, बॉक्सर मैरी कॉम किस राज्य से है? तो वो है मणिपुर राज्य से। बॉक्सर मैरी कॉम जो है वो मणिपुर राज्य से है। नेक्स्ट, फ्लिक शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो हॉकी के खेल से जुड़ा हुआ है। फ्लिक शब्द का संबंध है हॉकी के खेल से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब है मलेशिया में। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो मलेशिया में आयोजित होता है, जो कि एक हॉकी का खेल है, यानी हॉकी का कप है।
अगला प्रश्न है फुटबॉल में खेल का समय कितना होता है? तो इसका सही जवाब है टोटल 90 मिनट का होता है, यानी 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। अगला प्रश्न है कि डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस के खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट का संबंध है टेनिस के खेल से। नेक्स्ट है कि नेशनल क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो है बेंगलुरु में। नेशनल क्रिकेट अकादमी जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है स्प्रिंट रेस कितनी दूरी की होती है? तो वो होती है 100 से 200 मीटर की। स्प्रिंट रेस जो है वो 100 से 200 मीटर की होती है। अगला प्रश्न है सर्विस कोर्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेल से जुड़ा हुआ है सर्विस कोर्ट का। ये है सर्विस कोर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, जो कि ए और बी दोनों इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ड्राफ्टिंग किस खेल से संबंधित है? तो ड्राफ्टिंग का संबंध है साइकिलिंग से। ड्राफ्टिंग खेल का जो संबंध है वो साइकिलिंग से है। अगला प्रश्न है कि ट्रॉफी ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ट्रॉफी ईरानी कप जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है लांस आर्मस्ट्रॉन्ग किस खेल से जुड़े हैं? तो वो साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड कप फुटबॉल 2018 किस देश ने जीता? तो वो है फ्रांस देश ने जीता है। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2018 जो है वो फ्रांस देश ने जीता है। अगला प्रश्न है गोल्डन ग्रांड प्री किस खेल से जुड़ा है? तो वो एथलीट्स से जुड़ा हुआ है। गोल्डन ग्रा प्री जो है वो एथलीट्स से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है ग्रैंड मास्टर की उपाधि किस खेल में दी जाती है? तो वो शतरंज में दी जाती है। ग्रैंड मास्टर की उपाधि जो है वो शतरंज में विश्व चैंपियन को दी जाती है। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है फुटबॉल के खेल से। इंडियन सुपर लीग का संबंध है फुटबॉल के खेल से। नेक्स्ट, लॉन्ग जंप किस खेल से संबंधित है? तो एथलीट्स से संबंधित है। लॉन्ग जंप जो है वो एथलीट से संबंधित है। अगला प्रश्न है एरो किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो तीरंदाजी में उपयोग होता है। एरो जो है वो तीरंदाजी में उपयोग होता है, इसे कहते हैं एरो। नेक्स्ट, मोहम्मद अली किस खेल से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे मुक्केबाजी से। मोहम्मद अली जो थे वो मुक्केबाजी से जुड़े थे। ये है मोहम्मद अली। नेक्स्ट, गगन अजीत सिंह किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो खिलाड़ी है हॉकी के। गगन अजीत सिंह जो है वो हॉकी के खिलाड़ी है। नेक्स्ट, राइडर कप किस खेल में दिया जाता है? तो राइडर कप जो है वो गोल्फ में दिया जाता है। याद रखना ये है राइडर कप जो कि गोल्फ के खेल में दिया जाता है। नेक्स्ट, फाउल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा है बास्केटबॉल से। फाउल शब्द जो है वो बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस के खेल से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम का संबंध है टेनिस के खेल से। नेक्स्ट है स्टिकी विकेट किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट के खेल से। स्टिकी विकेट जो कि होता है स्टिकी विकेट वो है क्रिकेट के खेल से संबंधित। नेक्स्ट, इंडियन ओपन किस खेल से जुड़ा टूर्नामेंट है? तो वो बैडमिंटन के खेल से जुड़ा टूर्नामेंट है इंडियन ओपन। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो सही जवाब है मुक्केबाजी में। गोल्डन ग्लव्स जो है वो मुक्केबाजी में दिया जाता है। इस तरह से गोल्डन ग्लव्स होता है जो कि मुक्केबाजी खेल में दिया जाता है। नेक्स्ट, फॉल्स स्टार्ट किस खेल से जुड़ा है? तो फॉल्स स्टार्ट जो है वो एथलीट से जुड़ा हुआ है। फॉल्स स्टार्ट, जबकि ये महिला यहाँ खड़ी है और फॉल्स स्टार्ट जो कर देती है पहले ही दौड़ना शुरू होता है उसे कहते हैं फॉल्स स्टार्ट। नेक्स्ट, लेफ्ट आर्म स्पिनर किस खेल में होता है? तो वो होता है क्रिकेट के खेल में। लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है क्रिकेट के खेल में। नेक्स्ट है सुपर ओवर किस खेल का हिस्सा है? तो वो है क्रिकेट खेल का। सुपर ओवर जो है वो क्रिकेट के खेल में होता है।
अगर क्रिकेट में एक टीम रन बनाती है और उस रन को चेस करते हुए दूसरी टीम भी सेम ही उतना ही रन बनाती है, इक्वल रन, तब सुपर ओवर खेला जाता है। सुपर ओवर होता है 6 बॉल का, यानी 1 ओवर का। नेक्स्ट है कि डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डेविस कप का संबंध है टेनिस के खेल से। डेविस कप का संबंध है टेनिस के खेल से। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वो है कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है कानपुर में, यह है ग्रीन पार्क स्टेडियम। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड कप 2011 भारत ने किस देश के साथ मिलकर आयोजित किया था? तो वो श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ में मिलकर आयोजित किया था 2011 का वर्ल्ड कप। अब अगला प्रश्न है कि शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? तो वो होते हैं 64 खाने होते हैं। शतरंज में टोटल 64 64 खाने होते हैं। 64 बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे और 8 ऐसे होते हैं, तो टोटल 8 इंटू 8 हो गए 64 खाने होते हैं, 64 इस तरह से डब्बे होते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।